हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखो, आज आपको रिजल्ट दिखाती हूँ जो मैंने खाद डाली थी। दोस्तों, इस डेलिया के पौधे में मैंने बहुत मेहनत करी है। 2-3 महीने से मैंने ये वीडियो तैयार करी है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एक डेलिया के पौधे पर ही हम कितने सारे फूल कलियाँ पा सकते हैं, वो आपको मैंने दिखाने की और समझाने की कोशिश करी है। आज मैं ये डेलिया के पौधे लाई थी, इन्हें लगाऊंगी। अगर ये 2-3 दिन से रखे हुए हैं दोस्तों, अब ये लगाने ज़रूरी है। देखो ये कैसे हो रहे हैं दोस्तों। ये मैंने मिट्टी तैयार जो करी है, ये मिट्टी में मैंने नीचे जो है पत्ते वगैरह डाले हुए हैं। ये देखो, ये नीचे ये कंपोस्ट हो गए हैं। ये देखो, इसमें जो है ये देखो, आपको दिखा रही हूँ मैं। इसमें मैंने पत्ते वगैरह डाले हुए हैं, जो भी सब्जियों के छिलके वगैरह हैं। तो इस तरह से, और इसमें रेत मिलाया हुआ है और गमले की मिट्टी है दोस्तों। हमें ये डेलिया के है या फिर गुलदाउदी के पौधे हैं, तो उनमें हमें रेतीली मिट्टी करनी चाहिए। अगर हम नीचे लगा रहे हैं धरती में, तो उसमें तो कोई हमें चिंता की बात नहीं है, उसमें तो हम कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छत पे हम पौधे लगा रहे हैं, तो उसमें हमें छिलके वगैरह ये ज़रूर डालने चाहिए, ताकि हमारी छत पे वजन ना हो, क्योंकि हमें ये भी सोच के चलना है। ये मैं निकाल लेती हूँ दोस्तों, फिर दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों, ये डेलिया का मैंने ये पौधा इनमें लगाया था। अब ये देखो, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कितने अच्छे हो रहे हैं दोस्तों। जब इनमें फूल आएंगे तब दिखाऊंगी। ये देखो दोस्तों, ये डेलिया का जो पौधा है, ये मैंने लगाया था छोटे। ये देखो, ये 2 गमले हैं, दिखाए भी थे मैंने। ये रेड कलर का है, एक वाइट था। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ से कटिंग कर दी थी इसकी, यहाँ से कट कर दिया था। ये देखो, ये यहाँ से कट कर दिया था। तो इसमें से देखो, अब ये 3 ब्रांच आई हैं। ये देखो, एक ये रही, और ये रही, 2 ये रही, और एक ये रही। अगर दोस्तों हमें और घना करना है इसे, तो हम यहाँ से ये भी कट कर देंगे। ये कट कर देंगे तो फिर और ज़्यादा ये भर के आएगा, इसमें बहुत सारे फूल आएंगे। हम क्या करते हैं, फूल के ये जैसे कली आ गई, तो हम सोच लेते हैं अब कली आ रही है। लेकिन हमें इनका लालच ना करके, हमें खूब ये भर के फूल आए, हम ये चाहते हैं। तो दोस्तों ये है, देखो ये रहा। अब मैं इसके अभी मैं फूल नहीं लूँगी इसमें, अभी मैं इसमें और इसकी ग्रोथ बढ़ानी है, यानी कि भर के फूल आए उसी बनाना है। ये जैसे हमें ये यहाँ से, ये देखो, हम यहाँ से ये कट कर देंगे। ये रहा, ये हमने यहाँ से कट कर दिया। अब यहाँ से 3-4 ब्रांच ऐसे आएंगे, जैसे मैंने ये पहले कट करा था। देखो ये रहा, यहाँ से भी काटा था मैंने। ये रहा, ये भी टहनी काट दी थी। अब यहाँ से ये 2 आई हैं ब्रांच। ये रही, अब 2 में से ही, इसमें से ही आई हैं। अब इसमें से ब्रांच आएंगी, और इसमें से, और इसमें से 3-4 आ जाएंगी। तो दोस्तों अभी फूल लेने का हमें लालच नहीं करना। तो क्या करते हैं लोग, ये गुड़हल डेलिया का जो पौधा होता है, तो इसमें एक ही फूल आता है, एक फूल के चक्कर में रह जाते हैं। एक फूल आता है, लेकिन हमें डेलिया के पौधे में हम बहुत सारे फूल ले सकते हैं, और वो भी बड़े बड़े साइज में। तो दोस्तों मैंने इनकी कटिंग देखो, जब यहाँ शुरू में करी थी, यहाँ से ये रही, देखो ये रही, आपको ये रही, यहाँ से कटिंग करी थी इसकी। ये 3-4 ब्रांच आई, फिर अब मैंने इनकी यहाँ से कटिंग कर दी। अब इसमें देखना कितनी सारी टहनी आ जाएंगे, कितने फूल देगा ये डेलिया का पौधा। ही देखो, डेलिया के पौधे पर अब देखो कितनी सारे फूल आएंगे। मैंने जब ये कट कर दिया था यहाँ से, अब इसमें कितनी सारी ग्रोथ आई है। देखो कितनी सारी ग्रोथ आई। एक ये रही, देखो ये रही। अब इस पर कम से कम 10-15 फूल खिलेंगे। ये देखो, ये कहते हैं ना कि छोटे फूल खिलते हैं। ये बस हमें केयर करनी है, जो खाद डालनी है जिससे बड़े फूल आए, तो बस उस पर हमें ध्यान देना है। ये देखो कितना बड़ा फूल खिलेगा। ये देखो कितना बड़ा फूल खिलेगा। और देखो सब पे ये कली आ रही हैं। ये देखो कली, हर टहनी पे कम से कम इसमें 10-12 कली हैं, और ये 10-12 फूल ही खिलेंगे। मैं आपको इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखाती चलूँगी। ये मैंने कट करी थी, ये इसमें से ये 2 और देखो सभी पे कली आ रही हैं। और देखो कितनी मोटी मोटी और हष्ट पुष्ट आ रही हैं। ये भी नहीं है कि छोटा फूल खिलेगा, जो इनमें फूल खिलेगा पूरा, जब मैं आपको दिखाऊँगी। देखो कितनी सारी हैं। ये रही, एक फूल ये खिलेगा, एक ये रहा, और एक ये रहा। देखो 1 2 3 4 5 और 6 7 8
9 और एक उधर की साइड है 10, और 10 कली तो ये लगा लो, और 10 कली बनी हुई है ये बिल्कुल। देखो आप कितने सारे एक ही डेलिया के पौधे पर कितने सारे फूल खिले। इतनी मेहनत के बाद में ये रिजल्ट देखो, कितना बड़ा फूल खिल रहा है, इतने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं, कली खिल रही हैं। इसमें खाद वगैरह जो डालते हैं, जो इसकी केयर करते हैं, अगर हम उसी तरह से केयर करेंगे तो ऐसे ही आप भी बड़े फूल पा सकते हो, ढेर सारे पा सकते हो। देखो दोस्तों, ये डेलिया के पौधे पर कितना प्यारा फूल आ रहा है और कितना बड़ा फूल आ रहा है। देखो, और ये देखो अभी तो ये खिलेगा दोस्तों। ये देखो अभी बीच में ये रह रही है, अब ये पूरे फूल खिलेगा जब, तो इतना बड़ा आएगा कि एक हाथ में भी नहीं आएगा। ये लगा लो, देखो एक हाथ में भी आने का नहीं है, इतना बड़ा फूल आएगा। अभी तो और खिलेगा दोस्तों। अरे ये मैंने जो कटिंग करी थी, ये देखो इनमें सब में कली आ रही है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो ये कली ये आ रही, और देखो ये रही कली, सब में कली आ रही हैं। और इसमें ये देखो ये रही, इसमें भी एक टहनी कटिंग करी थी, तो इसमें देखो 2 फूल इसमें खिलेंगे कम से कम इसी एक ही पौधे में। ये देखो ये रे सब में कली बन रही है, ये रे देखो। और ये देखो आपको मैं मेरा दिखाने का यही है कि ये देखो ये गलत है। लोग आगे ये कहते हैं कि डेलिया के पौधे में एक ही फूल आता है, या अगर दूसरा फूल आएगा तो छोटा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यही इनकी कटिंग करते रहना है, कि कटिंग करने से हम ढेर सारे डेलिया के पौधे पे फूल ला सकते हैं। अगर हम कटिंग करके इसी केयर हम जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आप भी करोगे तो ये देखो गलत साबित, ये आपको रिजल्ट में खुद दिखा रही है दोस्तों कि कोई छोटा फूल नहीं आता, बड़ा फूल आता है। बस ये जो मैं डालती हूँ आप भी यही डाला करो, और जैसे मैं केयर करती हूँ ऐसे ही आप भी केयर करो, तो आप भी एक ही डेलिया के पौधे पर ही ढेर सारे फूल पा सकते हैं, वो भी बड़े साइज में। ये देखो वही गमले हैं, ये देखो ये वाइट वाला है ये रहा, और ये रेड वाला है। ये देखो इसकी भी मैंने जगह जगह से देखो, ये अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ से मैंने कटिंग कर दी थी, ये इसकी मैंने देखो 3 टहनी आई, फिर मैंने यहाँ से कटिंग करी, यहाँ से ये वो आई, फिर मैंने यहाँ से 3 बार मैंने कटिंग करी है। तो ये देखो, और अब देखो इस पर रिजल्ट देखो। अभी इसके फूल नहीं खिला है, जो फूल खिल जाएगा मैं दिखाऊंगी। ये देखो कितने ये बड़े फूल, कितने बड़े साइज में फूल आएंगे, आप ही देखो रिजल्ट दोस्तों। आपको ये दिखा रही हूँ मैं इसीलिए। ये देखो, और ये देखो ये येलो कलर का फूल खिलेगा। ये देखो कितनी मोटी ये है, देखो फूल की वो जो है, ये देखो कली कितनी मोटी है, तो फूल भी इतना बड़ा खिलेगा इस पर। इसकी क्लिप मैं दिखाऊंगी जब ये खिल जाएंगे सारे फूल। अब ये देखो एक ही डेलिया के पौधे पर कम से कम 10 फूल हैं एक ही पे। ये देखो, और ऐसे लग रहे हैं देखने में जैसे ये नींबू लग रहे हो, देखिए देखो एक ही एक उस पर देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, फिर ढेर सारी कली आ रही हैं, और बड़े बड़े साइज में। ये देखो हाथ ये मुड़ भी रहा है वजन के, उससे ये डंडी लगाऊंगी मैं इसमें, और इसमें भी देखो ढेर सारे। और दोस्तों ये भी देखो, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। ये देखो इसकी मैंने कटिंग नहीं करी थी, इसमें ये फूल खिला है, ये रहा एक फूल है ये खिला है, लेकिन इसमें और कहीं कोई वो नहीं है, बस एक फूल खिला है। और ये जो है इनमें अगर आएगी तो छोटा फूल आएगा। देखो इसमें दोस्तों मैंने ये कुछ नहीं डाला था, बस इसमें पानी डाला था और गोबर की खाद डाली थी। मैंने ये देखने के लिए ही ये मैंने देखा कि जो मैं डाल रही हूँ उसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो इस पे देखो यही फूल खिला है, दूसरे की ये कि देखो, और लंबाई इसकी काफ़ी बड़ी है। देखो ये रही इसकी लंबाई, देखो इसकी लंबाई देखो काफ़ी बड़ी है, लेकिन एक ही फूल आया है। और ये देखो इन पे इतने सारे फूल हैं, इतने फूल खिलेंगे, कितनी कलियाँ आ रही हैं, एक उस पर 10 कम से कम 10 बार फूल खिलेंगे। तो दोस्तों जो मैं इसमें डालती हूँ आपको बताती हूँ, ये है जो फूल खिलने के बाद जो डाल रही हूँ मैं, ये दिखा रही हूँ आपको। तो दोस्तों इनकी गुड़ाई वगैरह करते रहना है, जैसे कोई पत्ता ख़राब हो जाए, तो जैसे अभी ये गल रहा है तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पौधे की हमें साफ़ सफाई भी करते रहना है। ये नहीं है कि फूल पत्ते सूख रहे हैं हमें लगे रहने देना है, वो भी हमें जो पत्ता ख़राब हो रहा है वो कटिंग करते रहना है। इसीलिए इसमें फिर सारी एनर्जी जो है फिर कलियों में बढ़ाने में मिलेगी। अब ये देखो नीचे से देखो कितनी सारी ये ग्रोथ आ रही है, लेकिन हमें ये भी हटा देनी है। ये देखो ये जो आ रही हैं, नहीं तो सारी ये एनर्जी इनमें जाएगी।
ये इसलिए हमें हटाते रहना है। और दोस्तों इनमें फंगस ना लगे तो उसका भी हमें वो करते रहना है, ताकि हम जो कटिंग कर रहे हैं जगह जगह से फंगस लगने का डर ना रहे। और आपका पौधा भी ऐसे जैसे मेरा डेलिया का पौधा है इतना हष्ट पुष्ट और ढेर सारी कलीन से भरा हुआ है फूलों से, तो ऐसे ही आपके भी हो। दोस्तों ये गुड़ाई वगैरह करते रहना है। ये रही मिट्टी ज़्यादा नहीं सूखने देनी है, नमी बनी रहनी चाहिए। और गुड़ाई भी हल्की हल्की ऊपर ऊपर से करना, क्योंकि जड़ इसकी डिस्टर्ब ना हो। ये देखो मिट्टी में मैंने दोस्तों रेत भी मिला रखा था और गोबर की खाद थी और रेत मिलाया था। तो मिट्टी अच्छी होगी तो पौधा भी अच्छा रहेगा, तो इसीलिए अब जो डालेंगे हम तो वो दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये है देखो मूंगफली के छिलके हैं, ये देखो ये मूंगफली के छिलके हैं। इनमें काफ़ी छिलके में न्यूट्रिशन होता है, बहुत काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम दोस्तों ये मिट्टी हटाकर भी ऐसे डाल सकते हैं। जब कली आ जाए तो तब डालना है दोस्तों, पहले तो हमें इसमें वैसे ही डालना ही है खाद वगैरह जो मैंने शुरू में डाली थी। तो ऐसे भी हम ये डाल सकते हैं। इससे क्या है कि मिट्टी भी अच्छी रहेगी और पौधे को पोषक तत्व भी मिलेंगे। और दोस्तों ये इस तरह से इनमें दोनों गमले में ऐसे दबा देने हैं। अगर हम ऐसे भी नहीं डालेंगे तो दोस्तों हमें लिक्विड ही डालना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ये हैं फूल है, ये देखो पौधे में फंगस ना लगे तो ये जो फूल होता है गेंदा का, उसके हमें पूरा ऐसे नहीं तोड़ना है। जैसे अब ये फूल है तो ये हमें पूरा नहीं तोड़ना है, जैसे हमें पूरा नहीं डालना। देखो इधर से अगर हम ऐसे डालेंगे तो फिर तो पौधे तैयार हो जाएंगे। तो हमें इसकी ये कैंची से ये इस तरह से कैंची से काट कर ऊपर ऊपर से काटना है। एक हाथ से मैं काट नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये देखो ये इस तरह से ऊपर ऊपर के, ये नीचे के करेंगे तो पौधे तैयार हो जाएंगे। ये जो डालेंगे हम दोस्तों, ये डालने का हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ये इससे हमारे पौधे को पोषक तत्व भी मिलेंगे और जो हमारी मिट्टी में कीटाणु या कीड़े मकोड़े जो होंगे जो या फंगस लगने का डर रहेगा वो नहीं लगेगा। तो ये हमें पानी में भी डालना है। जो ये जो होता है गेंदे का पौधा, इसे वैसे पौधे में ये गेंदा का पौधा भी लगाते रहना चाहिए। एक दो आप फूल तोड़कर ऐसे डाल दो, काफ़ी सारे उग जाते हैं ये। तो ये हमारे मिट्टी भी अच्छी बनाते हैं और फंगस भी लगने का डर नहीं रहता। कीड़े मकोड़े जो है या जो वो गांठ वाली एक बीमारी जड़ में होती है वो भी नहीं लगेगी। तो ये दोस्तों हमें पानी में मिलाने हैं। और वैसे हम जड़ में भी, जैसे अभी मैंने ये मूंगफली का छिलका डाला तो ऐसे भी आप दबा सकते हो, तो मिट्टी भी अच्छी रहेगी इससे। ये जो है ऐसे ही हमें दोनों ही गमले में ऐसे ही दबाना है। लेकिन दोस्तों यही है कि ज़्यादातर हमें क्या है इसकी, ये देखो इस तरह से हमें कटिंग करनी है। ये नहीं है मैं फूल तोड़ के ऐसे डालना दोस्तों, ये भी ध्यान देना है। ये हमें ऊपर ऊपर से इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये जैसे मैंने कटिंग करी है। और देखो ये जो है नीचे के ब्लैक आ रहे हैं, ये बोने के काम भी आ जाएंगे, काफ़ी गेंदे के पौधे तैयार हो जाएंगे। अगर आपका फूल जैसे सूख जाता है या वो है तो आप उसे भी ऐसे ही ना फेंकें, उसे भी यूज करें। जैसे ये है मैंने डाल लिया इसमें। और दोस्तों ये है देखो गुड़ैल के फूल, ये गुड़ैल के फूल हैं। ये रहा, ये मेरा उसमें ये थे और ये वाला फूल है, ये भी डाल सकते हैं। इससे काफ़ी हमारे पौधे को न्यूट्रिशन मिलेंगे, काफ़ी फूल आने में मदद करेंगे। दोस्तों यही कारण है जो मेरे इनमें पौधे में इतने सारे कली और फूल आ रही हैं। ये रहे देखो, ये गुड़ैल के फूल हैं। और इसी में दोस्तों हम मूंगफली के छिलके भी डाल देंगे तो हमारे पौधे को काफ़ी सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। दोस्तों ये मूंगफली के छिलके जो है हमारे पौधे को न्यूट्रिशन देंगे, काफ़ी मात्रा में इनको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो जो मैंने ये इन्हें डालने का, और गुड़ैल से भी काफ़ी मात्रा में हमारे पौधे को न्यूट्रिशन और पोषक मिलेंगे। और दोस्तों ये जो गेंदे के जो ये फूल की मैंने ये डाली हैं, इनका बस ये फ़ायदा है कि फूल आने में भी मदद करेंगे, कली बड़ी होने में भी, और पत्ते ये देखो पौधे को कितने खुश है मेरा पौधा जो है। और ये डालने में इससे इनमें जो मकड़ी के जाले लग जाते हैं, या आप देखना उस वाले पौधे में लग रहे हैं जिसमें मैंने नई स्प्रे करी है जो पिंक वाला है। और इसमें देखो कहीं भी जाला या मकड़ी या कुछ भी कीड़ा मकोड़े का अटैक नहीं है। जैसे वो काले काले कीड़े लग जाते हैं सर्दियों में, वो भी नहीं है। तो यही है, इसीलिए ये सुरक्षित है मेरे पौधे। और जब ये छोटे से बोए थे मैंने, ये पूरी मैंने इसीलिए क्लिप बना के दिखाई है कि रिजल्ट के अनुसार मैं आपको दिखाऊंगी। तो यही है दोस्तों, जो ये गेंदे के फूल हैं
और ये है गुड़हल के या और भी फूल हैं, तो आप उन्हें भी पानी में भिगोकर और उसमें करके स्प्रे करके इन पे पत्ते पे भी डाल सकते हैं। दोस्तों अभी मैं स्प्रे लाना भूल गई हूँ, नहीं मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो आप इसे छान कर पानी को 3-4 दिन ये भिगोना है, पहले 3 दिन। अगर गर्मियों में तो ये हम 1 दिन ही भिगोकर हम स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में हमें 2 दिन तो ये ज़रूर भिगोना है। और 2 दिन भिगोकर फिर इसका पानी छान कर फिर हमें पत्ते इन पे स्प्रे करना है। फूलों पे भी स्प्रे कर सकते हो, जाले वगैरह या कीड़े मकोड़ा का अटैक नहीं होएगा, ना मकड़ी वगैरह लगेंगी। और पौधा जैसे मेरा ये अष्टपुष्ट है, ऐसे ही आपका भी रहेगा। और एक ही पौधे पे डेलिया के पे ढेर सारे फूल लगेंगे बड़े बड़े साइज में। अब जब ये सारे खिल जाएंगे तब आपको वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखो कितना सुंदर फूल लग रहा है, कितना प्यारा कलर लग रहा है। ये पीले फूल जो हैं ये खिल चुके हैं, लेकिन मैंने ये अंदर रख दिए हैं जाल के अंदर ही, ताकि बंदर ना तोड़ें। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।